हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो फंजाई किंगडम में बढ़ते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के साथ, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। समझ में ही नहीं आता कि फंजाई को कैसे क्लासीफाई किया है, उसके फीचर्स को कैसे याद रखें। तो इसको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। कल लास्ट सेशन में हम लोगों ने फंजाई के जनरल फीचर्स पढ़ लिए थे, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हैबिटेट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। अब उन्हीं चीज़ों को हमको क्लासीफाई करना है अलग अलग ग्रुप्स में। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि फंजाई को क्लासीफाई करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। कौन से क्राइटेरिया हैं भाई? पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो माइसीलियम है, हाइफा है, वो या तो एसेप्टेट सिनोसाइटिक होगा या फिर सेप्टेट होगा। तो एक क्राइटेरिया तो हमने ले लिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। दूसरा क्राइटेरिया है मोड ऑफ स्पोर्स। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन से स्पोर्स बनेंगे, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन से स्पोर्स बनेंगे, दोनों में अलग अलग देखना है, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फ्रूटिंग बॉडीज। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, बताया था ना मैंने, डाइकैरियोटिक फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, तो वो फ्रूटिंग बॉडी किस तरह की होगी। तो इन 3 बेसिस पर फंजाई को डिवाइड किया है 4 क्लासेस में। कौन कौन सी 4 क्लासेस हैं? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, देखो माइसिटीज वर्ड सब में आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं भी माइको वर्ड आए, माइसिटीज वर्ड आए तो समझ जाना फंजाई की बात हो रही है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, माइसीलियम होता है ना फंजाई में, इसलिए। अब ये जो 4 क्लासेज हैं उनके बारे में एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियो एंड देन ड्यूटेरो। ये रहा ड्यूटेरो। पर पहले मैं आपको इनके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उनको बता रही हूँ टेबुलर फॉर्म में, फिर हम इंडिविजुअल सब पे जाएंगे। तो अगर हम इन चारों में मेन फीचर्स देखें, जिसमें कि पहला था मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइफी, तो हमेशा ध्यान रखना जो सबसे पहली क्लास है ना फाइकोमाइसिटीज, सिर्फ उन्हीं के पास सिनोसाइटिक हाइफा है, सिर्फ उन्हीं के पास एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक हाइफा है। बाकी तीनों क्लासेज में सेप्टेट हाइफा है, जिसमें कि क्रॉस वॉल्स है, आराम से सेप्टा बने हुए हैं, कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं है। क्लियर? दूसरा जो क्राइटेरिया था कि भाई एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, हमने कहा ना मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, उसमें हमको ये भी देखना है एसेक्सुअल है और सेक्सुअल स्पोर कैसे हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो अगर हम इस बेसिस पर देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फंजाई जब स्पोर्स बनाते हैं, तो मैंने आपको कल 2 तरह के स्पोर्स का नाम बताया था क्या एसेक्सुअल में, देखो, एक तो स्पोरेंजियोस्पोर्स और एक कोनिडिया। समझना ये दोनों क्या हैं। स्पोरेंजियोस्पोर का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये कोई माइसीलियम है फंजाई का कोई भी, ठीक है, और इनमें माइसीलियम के ऊपर इन्होंने क्या किया, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बना लिए। बैग को हम स्पोरेंजियम कहते हैं क्या? स्पोरेंजियम बताया था मैंने आपको, उसमें भी आया था। कहाँ आया था ये वर्ड? स्लाइम मोल्ड्स में फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोरेंजियम बन जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था हमने, अभी हम ये सेक्सुअल की बात कर रहे हैं। एक ही माइसीलियम से बन जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं है। तो स्पोरेंजियम बन जाएंगे और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे। कोई मियोसिस वगैरह नहीं हो रहा है बच्चों। यही जो फंजाई का माइसीलियम है, इसी माइसीलियम ने सिंपली क्या करा भाई, वैसे तो ये वाला में मुझको सेप्टेट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में होता है ए सेप्टेट वाले में, ठीक है। तो इसी माइसीलियम ने क्या किया, अपने ऊपर एक बैग बनाया, दैट इज स्पोरेंजियम, और उस बैग के अंदर स्पोर्स बना लिए। तो क्या मैं इन स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर्स कह सकती हूँ, क्योंकि ये स्पोरेंजियम नाम के बैग में बने हैं, ठीक है। अब अगर ये स्पोरेंजियोस्पोर्स मोटाइल हैं, अगर हर स्पोर में फ्लैजिला लगा हुआ है तो वो हो गए ज़ूस्पोर, और अगर ये नॉन मोटाइल हैं, फ्लैजिला नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे ए प्लानोस्पोर्स। बस इतना सा फर्क है, बात समझ में आ गई ना। बनेंगे दोनों बैग्स में, तो हैं तो दोनों स्पोरेंजियोस्पोर, बट अगर उनमें फ्लैजिला भी है तो ज़ूस्पोर 12th में भी आता है, कुछ एल्गी में भी बनते हैं ज़ूस्पोर, ठीक है। और अगर नहीं है फ्लैजिला, नॉन मोटाइल हैं, तो ए प्लानोस्पोर। तो स्पोरेंजियो के ही टाइप्स हो गए ये। क्लियर? तो या तो फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोस्पोर बनाता है, या फिर जो दूसरा पैटर्न है स्पोर्स बनाने का वो है कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या होते हैं समझना। कॉनिडिया को बहुत सिंपली आप याद रखोगे हमेशा, चेन ऑफ स्पोर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो ये कोई माइसीलियम है, ये कोई माइसीलियम है, इस माइसीलियम में कोई बैग नहीं बना, स्पोर्स बनने लगे और एक के ऊपर एक चेन में अरेंज हो गए। मान लो कोई और ब्रांच जा रही है, ये चेन में अरेंज हो गए। तो चेन ऑफ स्पोर अगर आपको दिख रही है तो ऐसी चेन ऑफ स्पोर को आप कहते हैं कॉनिडिया। क्या कहते हैं? कॉनिडिया। समझ में आ गई बात।
तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई या तो स्पोरेंजियोस्पोर बनाते हैं या कॉनिडिया बनाते हैं। अब क्लास तो 4 हैं, तो चारों क्लास में कैसे डिवाइड करोगे इनको? देखो कि जो सबसे पहली क्लास है दैट इज फाइकोमाइसिटीज, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बनाते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज ये दोनों बनाते हैं कॉनिडिया। ये दोनों क्या बनाते हैं? कॉनिडिया। और बेसिडियोमाइसिटीज के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते ही नहीं हैं, एब्सेंट हैं, बल्कि ये जनरली फ्रेगमेंटेशन करना पसंद करते हैं, यानी अपनी जो इनका माइसीलियम है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर फ्रेगमेंट से एक नया माइसीलियम बन जाता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर तो 2 तरह के हैं, बट डिवाइड कैसे करोगे? पहले वाले ग्रुप को स्पोरेंजियोस्पोर दे दो, एस्कोमाइसिटीज, और लास्ट वाला ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन दोनों को कॉनिडिया दे दो और बेसिडियो में फ्रेगमेंटेशन डाल दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगर हम बात करें किसकी, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, स्पोरेंजियोस्पोर क्योंकि बैग के अंदर बने हैं तो इन्हें बोलते हैं दे आर एंडोजीनस। ये क्या है? दे आर एंडोजीनस। कॉनिडिया बैग के अंदर है क्या? नहीं, सीधा चेन है, तो इन्हें बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर्स। ये एक्सोजीनस है, ओरिजिन कैसा है इनका? एक्सोजीनस। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। नाउ अब अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सारे पॉइंट्स अभी एनसीईआरटी में आएंगे बट समझ नहीं आते, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंजाई में, तो पहले प्लाज्मोगेमी होगी। हो सकता है गैमीट्स बना के प्लाज्मोगेमी हो सकता है 2 हाइफा सीधा फ्यूज हो जाएं। ठीक है, बट प्लाज्मोगेमी तो होगी। प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी से डिप्लॉइड न्यूक्लियस यानी डिप्लॉइड सेल बनेगी, और वो क्या करेगी? मियोसिस यानी कि जाइगोटिक मियोसिस करेगी। तो जाइगोटिक मियोसिस करने के बाद जब फाइनली स्पोर्स बने तो 3 तरह के स्पोर्स बनते हैं। क्लास तो 4 हैं बट 3 तरह के क्यों डाले हमने? कौन कौन से? चलो पहले तो ये देखो कौन से 3 तरह के बनते हैं। या तो बनते हैं ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर, इसको हमेशा सेम एक साथ याद रखेंगे, ये सबसे पहली क्लास में बनेंगे फाइकोमाइसिटीज में। दूसरी क्लास क्या है? एस्कोमाइसिटीज, उनमें बनेंगे एस्कोस्पोर्स, बड़ा आसान है याद रखना, इन एस्कोमाइसिटीज। थर्ड क्लास कौन सी थी? बेसिडियोमाइसिटीज, तो उनमें कौन से बनेंगे? बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। यानी एक तरह से जो फंजाई के क्लासेस का नामकरण हुआ है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हुआ है मेनली। एस्कोमाइसिटीज का नाम क्यों है? क्योंकि एस्कोस्पोर बन रहे हैं, कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बेसिडियोमाइसिटीज का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनमें बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं। और जो फर्स्ट वाली क्लास है ना फाइकोमाइसिटीज, सबसे छोटा ग्रुप है, लोअर ग्रुप है, उसमें अलग ही तरह के स्पोर बन रहे हैं, ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर। तो फोर्थ क्लास कहाँ गई भाई? चौथी क्लास का नाम है, देखो जरा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को कॉमनली कहते हैं बच्चों इम्परफेक्ट फंजाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं नीट में। इनको साइंटिस्ट इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में जितने भी फंजाई आते हैं ना, अभी तक हम उनके बारे में परफेक्टली पता ही नहीं लगा पाए हैं कि वो कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। करते तो हैं डेफिनेटली, बट कैसे करते हैं, उनकी सेक्सुअल स्टेजेस हमें नोन ही नहीं है। तो इसलिए साइंटिस्ट उन्हें कहते हैं कि ये अभी इम्परफेक्ट फंजाई हैं। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा है कि इस ग्रुप के कई सारे मेंबर्स में जो पहले ड्यूटेरो में आया करते थे, उनमें पता चला कि वो एस्कोस्पोर बनाते हैं, तो उनके मेंबर्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया। कुछ में पता चला यार वो तो बेसिडियो बनाते हैं, जिनको यहाँ रखा हुआ था उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया। और कुछ अभी भी जिनमें अभी तक पता ही नहीं चला, वो अभी भी यहीं पे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक इम्परफेक्ट क्लास है। इसमें उन सभी फंजाई को डाल दिया जिनके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल्स नहीं पता है। क्लियर? तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो इसमें कोई सेक्सुअल स्पोर्स नहीं लिखने, हमको लिखना है नॉट नोन। ठीक है, एब्सेंट मत लिख देना, एब्सेंट थोड़ी ना यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है कई बार उलझी हुई लाइनों में नीट में, लेकिन प्रेजेंट तो है बट हमें पता नहीं है। क्लियर? और बाकी तीनों में क्या बताया मैंने तुम्हें? जो सबसे लोअर ग्रुप है वो बनाएगा जो, जैसे इसमें जू स्पोर भी था ना, देखो जू स्पोर, और यहाँ पर भी जेड और ओ है, बस मिक्स मत कर देना। जू स्पोर ए सेक्सुअल थे और ये दोनों सेक्सुअल हैं, ये तो याद रहता ही है, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ठीक है, बात समझ में आ गई? नाउ अब ये जो है ना एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर और ये जाइगोस्पोर, इनके बनने का तरीका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न से ये बनते हैं, उसके बेसिस पर ये कॉमन नेम पड़े हैं। जो एस्कोस्पोर है वो तुम देखोगे एक बैग बनता है माइसीलियम के ऊपर, और उस बैग में इस तरह से स्पोर्स बनते हैं। ये वो वाला बैग नहीं है, स्पोरेंजियम की बात नहीं कर रही मैं, अलग तरह से बनता है। पहले फंजाई हाइफा फ्यूजन होता है, फिर कैरियोगेमी होती है, फिर मियोसिस होता है ना। तो इस बैग को कहते हैं एसआई। बैग क्या है? एसआई बैग। ओके, तो इनका नाम क्या पड़ गया? एस्कोस्पोर्स। ये कहाँ बन रहे हैं? इन एसआई।
दैट इज बैग। क्लियर? तो ये एंडो हुए, एक्सो हुए, एंडो हुए इनकी तरह। फर्क है ना, यहाँ एक ही फंजाई में एक ही माइसीलियम ने बना दिया था, यहाँ सेम स्पीशीज के दो माइसीलियम में पहले फ्यूजन हुआ है, उसके बाद बने हैं ये। ठीक है। और बेसिडियोस्पोर को क्लब, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सॉरी एसाई, क्योंकि एसाई यानी बैग यानी सैक, तो इनका कॉमन नेम पड़ गया सैक फंजाई, सैक यानी बैग। ठीक है। बेसिडियोस्पोर में क्या होता है, तुम पढ़ोगे कि बेसिडियोस्पोर में जब फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, ऐसे छतरी की तरह फ्रूटिंग बॉडी बनती है, मशरूम्स इसी में आते हैं, तो उस फ्रूटिंग बॉडी के बेस पर यहाँ बेस पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं नीचे की तरफ, ऐसे लटकते रहते हैं। ठीक है। रुको जरा थोड़ा तरीके से बनाते हैं इसको। ये मान लो एक छतरी जैसा स्ट्रक्चर बन गया मशरूम, उसमें नीचे ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, स्वेलिंग्स, फूले हुए स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसिडियम। क्या कहते हैं? बेसिडियम, जो कि क्लब लाइक स्ट्रक्चर है। क्लब का मतलब यहाँ वो पार्टी करने वाला क्लब नहीं है, क्लब का मतलब यहाँ स्वेलिंग से है, तो ऐसा लगता है छतरी के नीचे कुछ फूले हुए स्ट्रक्चर्स, सोलन स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, तो इसलिए इस ग्रुप का कॉमन नेम पड़ गया क्लब फंजाई। अब ये जो बैग बने, स्पोर बने, तो इसके अंदर ही थे यहाँ की तरह, लेकिन बनते ही ना वो ऐसे बाहर आ गए, ऐसे बाहर लटके रहते हैं, चारों स्पोर यहाँ लगे हुए हैं हर बैग पे बाहर की तरफ। ठीक है। तो इन स्पोर्स को कहते हैं बेसिडियोस्पोर, और ये बैग बने तो अंदर ही थे, बट अब कहाँ लगे हुए हैं? बाहर। तो ये एक्सोजीनस हुए, एंडोजीनस हुए, ये हुए एक्सोजीनस। ये एंडो थे, जबकि बेसिडियोस्पोर कैसे हैं? एक्सोजीनस। बेसिडियम पर बाहर की तरफ, नीचे की तरफ लटके हुए हैं, इजीली गिर जाएंगे, जहां गिरेंगे वहां नया माइसीलियम बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? क्लब फंजाई, क्योंकि ये बेसिडियो, अगर डायग्राम ध्यान रहेगा तो ही कोरिलेट कर पाओगे, वरना भूल जाओगे। और ये जो सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज की, फाइकोमाइसिटीज का देखो नाम कैसा अजीब सा है, एल्गल फंजाई। अब एल्गी और फंजाई कहाँ से साथ में आ गए? एल्गी तो प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स में एल्गी लोअर मोस्ट ग्रुप है, वैसे फंजाई में ये लोअर मोस्ट फंजाई हैं, इसलिए इनका नाम रखा है एल्गल फंजाई। एल्गल के लिए फाइको आता है, माइको फंजाई के लिए आता है, एल्गी के लिए आता है फाइको। जैसे स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी, मिक्स हो जाता है ये बहुत बार नीट में, तो आपको ध्यान रखना है। माइको तो याद रहेगा ना, माइसीलियम फंजाई के लिए, तो फाइको किसके लिए हुआ? एल्गी के लिए हुआ। ठीक है। तो एल्गल फंजाई से कंफ्यूज मत होना कि यार ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहे हैं, तो हेट्रोट्रॉफी, सिर्फ लोअर मोस्ट हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लोअर मोस्ट फंजाई, इसलिए इनका नाम एल्गल फंजाई पड़ा। टेबल समझ में आ गई? बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर ये टेबल तुमने समझ ली ना तो तुमको फंजाई को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली समझ लोगे पूरा फंजाई किंगडम। ठीक है। तो ये तो कॉमन नेम हो गए, और ये इनके क्राइटेरिया हो गए किसके बेसिस पर? एक तो हाइफा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। देखें एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, चलो भाई देखते हैं। यहाँ पर ये जो तुमने टेबल बनाई थी ना कल स्पोर्ट्स की, उसमें इन दोनों के डायग्राम तो हैं ही, इन दोनों के भी बना लेना। ये बिल्कुल अलग है, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है, भी बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में है नहीं एनसीईआरटी में, बट समझा दूंगी कैसे है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट क्लास ऑफ फंजाई, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। लिखा है क्या? फाइकोमाइसिटीज के लिए कॉमन नेम लिखा है क्या इसका एनसीईआरटी में? नहीं तो तुम लिख लो, इनका कॉमन नेम है एल्गल फंजाई या लोअर मोस्ट फंजाई। ठीक है। मेंबर्स, अच्छा हैबिटेट जो है ना वो मोर और लेस सेम ही है, क्योंकि हैबिटेट में वही सबको या तो गार्डन्स में ग्रो करना है, या प्लांट पर एज अ पैरासाइट ग्रो करना है, या फिर कोई भी ब्रेड्स वगैरह पे ग्रो करना है। तो हैबिटेट फाइको एस्को कोई भी हो, लगभग मोर और लेस सेम ही है। क्या लिखा है यहाँ? दे आर फाउंड इन एक्वेटिक, जैसे एल्गी हमेशा पानी में ही उगती है ना, तो ये भी जनरली पानी वाले एरियाज को ही प्रेफर करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है। जैसे कि डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट सॉइल, सूखी वुड है तो उस पर ग्रो नहीं करेंगे, मॉइस्ट डैम्प कंडीशंस होनी चाहिए। ओके। या फिर इसके कुछ मेंबर्स क्या हैं, एल्बुगो दिखाया था लास्ट सेशन में, सरसों के पौधे को खराब करता है, जो मस्टर्ड प्लांट का जो पैरासाइट है एल्बुगो, तो बिल्कुल, तो इसके कुछ मेंबर्स, ये आया हुआ है नीट में क्वेश्चन, हाईलाइट कर देना। सम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब समझते हो? जैसे वायरसेस को भी हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुमको ये काम करना ही करना पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है ना, ऑब्लिगेशन लगा दिया उस पर। तो ऑब्लिगेट का मतलब एल्बुगो को अगर जिंदा रहना है तो उसको कोई ना कोई मस्टर्ड प्लांट ढूंढना ही पड़ेगा, उन्हीं पे ग्रो कर सकते हैं वो, और कहीं ग्रो नहीं करते। ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका एग्जाम्पल यहीं पर लिख दो,
इसका एग्जाम्पल है एल्बुगो। ऑन विच प्लांट? मस्टर्ड प्लांट, सरसों पे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम कैसा होता है बताओ? एसेप्टेट, सिनोसाइटिक। सिर्फ यही एक ऐसा ग्रुप है जहां सिनोसाइटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये? बाय ईदर जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। आ गया? नॉन मोटाइल। बट दोनों ही स्पोर्स कहाँ बनेंगे? एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये भी और ये भी एंडोजीनसली बैग के अंदर बनेंगे। कौन सा बैग? स्पोरेंजियम। इसीलिए इन दोनों का दूसरा नाम है स्पोरेंजियोस्पोर्स। लिख देना। अब तुमने देखा एनसीईआरटी कैसे कंफ्यूज करती है। जब हम कल पढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक लाइन आई थी फंजाई में इन जनरल कि दे प्रोड्यूस बाय कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, बट ये एक्चुअली दोनों एक ही हैं। जो जूस्पोर और एप्लानोस्पोर हैं वो स्पोरेंजियम में बनते हैं, इसलिए उन्हीं को स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे फॉर्म जाइगोस्पोर। मैंने कहा ना, या तो जाइगोस्पोर बनाते हैं, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जाइगोस्पोर की बात की है, बट बिल्कुल जाइगोस्पोर के तरह से ही ऊस्पोर भी बन सकता है। तो तुम लिख दो ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर। एक्चुअली अब तो तुम इतने डिटेल में नहीं पढ़ते बच्चों, बट ये पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा कि जो क्लास है ना फाइकोमाइसिटीज, इसमें भी फिर और सारे ग्रुप्स होते हैं। और एक पुराने क्लासिफिकेशन में फंजाई के ये दो अलग अलग डिवीजन टाइप थे। एक था जाइगोमाइसिटीज, एक होता है ऊमाइसिटीज, क्योंकि दोनों में स्पोर बनने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बट तुम्हारे लेवल पर तुम सिर्फ इतना सा याद रखो कि ये जो क्लास ऑफ फंजाई है, जो लोअर मोस्ट फंजाई हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, जाइगोटिक मियोसिस। ना कोई डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, ठीक है, ना कोई बहुत स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ठीक है, और स्पोर भी कैसे बनता है देखो, कि सपोज करो, ये देखो मैंने एक डायग्राम भी डाला है इसको समझाने के लिए तुमको, ये रहा कि सपोज करो किसी ब्रेड पे बहुत सारे राइजोपस उग रहे हैं, राइजोपस इसी के मेंबर हैं। ठीक है, अब उसमें ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं, है ना, दिख रहा है ये तुम लोगों को? क्लियर है एकदम? इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये इन्होंने ग्रो किया, दो माइसीलियम ने ग्रो किया। अब जैसे ही हाइफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, दोनों हाइफा का फ्यूजन हो गया। दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये देखो, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे एक हाइफा यहाँ से बढ़ रहा है, एक हाइफा यहाँ से बढ़ रहा है ना, और दोनों का फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन होते ही पहले तो प्लाज्मोगेमी हो रही है, ये प्लाज्मोगेमी दिखाई है, फिर यहाँ पे प्लाज्मोगेमी के बाद इन दोनों की कैरियोगेमी हो गई। ठीक है, और फाइनली मतलब थोड़ा अलग अलग स्टेजेस में दिखाया कि होता जा रहा है, और फाइनली क्या हुआ, जब कैरियोगेमी हुई तो जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब यहाँ पर इस जाइगोट ने क्या किया, मियोसिस करने से पहले अपने चारों तरफ थिक वॉल्ड बना ली। इसको डर लगा कि भाई कहीं ये ऐसा नहीं हो सर्वाइव कर पाए या नहीं कर पाए, तो खुद जाइगोट ही स्पोर में बदल गया। खुद जाइगोट ही किस में बदल गया? स्पोर में बदल गया। तो इसको कहते हैं जाइगोस्पोर। बात समझ में आ गई कैसे बना? तो जाइगोस्पोर इज द थिक वॉल्ड जाइगोट इटसेल्फ। कोई अलग से कोई नया कोई डिवीजन हुआ, कोई फ्रूटिंग बॉडी बनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाइगोट ने ही अपने चारों तरफ एक थिक कवरिंग बना ली, दैट इज जाइगोस्पोर। जब तक उसे लगा कि यार अनफेवरेबल कंडीशंस है तब तक वो उसी में रहा। ठीक है, रेस्ट किया उसने। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई तो इस जाइगोट के अंदर, जाइगोट एक सेल है ना, उसने मियोसिस किया, 4 न्यू सेल्स बनाई, हर सेल जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना देगी। ये देखो, ठीक है, फिर वो अब इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया तुरंत, फेवरेबल कंडीशंस आती, वेट नहीं करते, माइसीलियम बनाया, माइसीलियम के ऊपर स्पोरेंजियम बनाया, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बने, वो जहाँ गिरेंगे वहाँ उससे नया फन जाए। ठीक है, तो इसमें लाइफ साइकिल दिखाया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाया और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाया है तुमको। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये वाला जो पीछे डायग्राम था ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लिया था मैंने। दीज आर द स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो कि ऐसे बैग में बनते हैं, बट ये डायग्राम तो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए था, और ये जो पूरा है दिस इज द लाइफ साइकिल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रहेगा ना कैसे करते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि दीज गैमीट्स, सॉरी पहले लिखा है जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। ठीक है,
यानी यहाँ पर बच्चों प्लाज्मोगैमी प्लस कैरियोगैमी दोनों हो गई है। ये जो इन्होंने फ्यूजन लिखा है ना, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी भी हो चुकी है और यहाँ पे कैरियोगैमी भी हो चुकी है, कोई गैप नहीं आया इसके बीच में, तो दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना ना, ठीक है। अच्छा एक बात और लिखी है कि जब दो गैमीट फ्यूजन करते हैं तो हो सकता है वो दोनों गैमीट एक जैसे हो दिखने में, यानी आइसोगैमी हो सकता है एक छोटा एक बड़ा हो, एक फ्लैजिलेटेड एक नॉन फ्लैजिलेटेड हो, तो उसे बोलते हैं एनाइसोगैमी। और एक कंडीशन होती है ऊगैमी। एनसीईआरटी ना ऐसे ही करती है, वर्ड्स देके छोड़ दिया, बताया नहीं तुमको कि क्या होते हैं तीनों। ये सेम टर्म्स एल्गी में भी आएंगे, जब आप प्लांट्स पढ़ोगे तो मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें, देखो क्या होते हैं। किसी में भी कहीं पर भी जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है फंजाई और एल्गी में कॉमनली, तो जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है उसमें ये देखते हैं कि भाई दोनों गैमीट्स कैसे हैं, उसके बेस पर 3 तरह से फ्यूजन दिखाते हैं। एक होता है आइसोगैमी, एक है एनाइसोगैमी एंड वन इज द ऊगैमी। क्या फर्क है? बहुत आसान है, देखो। आइसोगैमी का मतलब दोनों गैमीट साइज शेप में बिल्कुल एक जैसे, हो सकता है दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है दोनों फ्लैजिलेटेड हो, जो भी होगा दोनों में साथ साथ होगा, आइसोगैमी, ठीक है। एनाइसो मतलब डिफरेंट, तो एनाइसो में या तो हो सकता है एक छोटा एक बड़ा हो, या हो सकता है एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल हो, एनीथिंग, ठीक है। और ऊगैमी किसको कहते हैं? ऊगैमी इज अ टाइप ऑफ आइसोगैमी, इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी, जिसमें कि क्या होता है पता है? ऊगैमी का मतलब होता है कि मान लीजिए हमेशा क्या होता है, अभी आप पढ़ोगे, प्लांट्स में भी पढ़ोगे और फंजाई में भी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना उसको ऊगोनियम कहते हैं। मेल वाले को एंथीरिडियम, फीमेल वाले को ऊगोनियम। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो मान लो ये एक माइसीलियम है, इस माइसीलियम पे एक ऊगोनियम बना हुआ है, ये एक सेल नहीं है, ये एक बैग है जिसका नाम क्या है? दिस इज ऊगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब ये इसी स्पीशीज का एक दूसरा माइसीलियम है, इसने बनाया एंथीरिडियम, इसने बना लिया एंथीरिडियम, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। ये कॉन्सेप्ट काम आएगा इसलिए बता रही हूँ डिटेल में, ठीक है, एल्गी में भी काम आएगा। तो एंथीरिडियम के अंदर तो क्या हुआ, बहुत सारे मेल गैमीट्स बन गए। जनरली मेल गैमीट्स छोटे होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ऊगोनियम के अंदर एक फीमेल गैमीट बन गया, बड़ा और नॉन मोटाइल, ठीक है। अब एंथीरिडियम ने अपने मेल गैमीट्स को बाहर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया इधर बाहर, जाओ तुम बाहर, ठीक है, ढूंढ लो अपनी रानी को, अपने ओवम को। और ये जो मेल गैमीट्स हैं ये जब इस ऊगोनियम में पहुंचे तो ये ऊगोनियम के अंदर गया एक मेल गैमीट और उसने इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेल गैमीट कैसा होगा? मेल गैमीट जो बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन में वो हमेशा स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो फीमेल गैमीट बनेगा यानी कि ओवम बनेगा, दैट इज फीमेल गैमीट, ये हमेशा लार्ज होगा एंड नॉन मोटाइल होगा, ठीक है क्या। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन होगा ऊगोनियम के अंदर, फीमेल गैमीट वहाँ बैठा वेट कर रहा है, मेल गैमीट को वहाँ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इनसाइड ऊगोनियम, इसलिए इसका नाम है ऊगैमी। एनाइसोगैमी में ज़रूरी नहीं है, एनाइसोगैमी में हो सकता है दोनों गैमीट्स को पानी में छोड़ दिया हो और वहीं उनका फ्यूज़न हो गया हो। ऊगैमी में है तो ये एनाइसो, है तो दोनों अलग अलग, एक छोटा एक बड़ा, एक फ्लैजिलेटेड एक नॉन फ्लैजिलेटेड, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है? ऊगोनियम के अंदर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऊगैमी, ठीक है ना। तो फंजाई में भी तीनों तरह की कंडीशंस पॉसिबल है, और जब आप एल्गी पढ़ोगे प्लांट किंगडम में वहाँ पर भी हर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये जो एल्गी का ग्रुप है इट कैन डू आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, ठीक। तो इसलिए मुझे तुम्हें समझाना पड़ा कि ये तीनों क्या होते हैं, ओके, क्लियर है नाउ। तो ये यहाँ पे इन्होंने जाइगोस्पोर के बारे में तो बता दिया, तो आप जस्ट इतना सा लिख लो कि जाइगोस्पोर क्या होता है? जाइगोस्पोर इज अ थिक वॉल्ड जाइगोट। जब जाइगोट खुद ही थिक वॉल्ड से घिर जाता है तो आप उसे कहते हो जाइगोस्पोर। ऊस्पोर की डिटेल में मत जाओ, ज़्यादा अच्छा है। ऊस्पोर दिया भी नहीं है, सिर्फ नाम दिया है, तो ध्यान रखो। बस ऐसे ही एक सिंपल तरीके से अगर ऊस्पोर बन जाएगा तो वो सिंपली ऊस्पोर होगा, ठीक, क्लियर। तो जाइगोस्पोर इज अ थिक वॉल्ड जाइगोट इटसेल्फ। तो क्या मियोसिस हो चुका है?
नहीं हुआ ना। तो अब इस थिक वॉल्ड जाइगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस से बन जाएंगे स्पोर्स और उन स्पोर्स से बन जाएंगे न्यू फंजाई। तो यहाँ पर एक तरह से जो स्पोर्स बना, मतलब पहले ही स्पोर बन गया जाइगोस्पोर। ये जो अब स्पोर्स बन रहे हैं इनको तुम स्पोर कहो ही मत, बल्कि मियोसिस के बाद कह दो तुम कि न्यू हैप्लॉइड सेल्स बनी, न्यू हैप्लॉइड सेल्स बनी और उन्होंने न्यू माइसीलियम बना दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, क्योंकि जो दो सेम स्पीशीज के जो दो माइसीलियम थे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे ना इस नए वाले में। ठीक है, डन। एग्जाम्पल्स कैसे याद रखोगे भाई? फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स के लिए तुमको याद रखना है राम, प्रभु श्री राम। ठीक है, मैंने क्विक शॉर्ट्स बनाए थे उसमें भी बताया था तुम्हें। देखते हो क्या तुम लोग? हमारे चैनल पे क्विक शॉर्ट्स भी आते हैं बच्चों। हमने देखा है कि बच्चे जनरली शॉर्ट्स और रील्स में अपना बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, तो जो रियली में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर शॉर्ट्स भी देख रहे हैं तो उनको कुछ सीखने को मिले। तो इसी पर्पज़ से हमने हमारे चैनल पे ना डेली हम कुछ क्विक शॉर्ट्स अपलोड करते हैं केमिस्ट्री के, बायो के। तो उसमें आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स या जो भी एनसीईआरटी की लाइंस हैं उन सबके क्विकली या तो कोई ट्रिक्स है या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताते हैं। तो उनको भी तुम देखा करो, जब भी टाइम मिले वो चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स को याद रखने का तरीका है प्रभु श्री राम। राम का मतलब राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर। म्यूकर कहाँ गया? ये रहा म्यूकर। ठीक है, राइजोपस, एल्बुगो, म्यूकर। और इसमें से म्यूकर और राइजोपस दोनों ही ब्रेड पर उगते हैं, तो दोनों का कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड। नीट में आता है कौन से फंजाई को ब्रेड मोल्ड कहते हैं? डू रिमेंबर, राइजोपस को भी कहते हैं और म्यूकर को भी कहते हैं। ठीक है ना। और एल्बुगो तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। कौन है एल्बुगो? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। किस पर? ऑन मस्टर्ड प्लांट। ठीक, क्लियर। तो एक तरह से इस ग्रुप के लोअर मोस्ट फंजाई हमारे किसी काम के नहीं है, या तो हमारे फूड आइटम्स को खराब करते हैं या सरसों की फसल को खराब कर देते हैं। डन। फाइकोमाइसिटी समझ में आ गया अच्छी तरह से? ओके।